हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अरे यार यार। जी सभी। ओके, थैंक यू। सभी को जी ओम बताइए। शांति। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं अभी 15 साल का हूँ और इसी साल मैंने मेरा 10th एग्जाम क्लियर किया है, 10th स्टैंडर्ड। और जैसे उन्होंने बताया, मैं बहुत छोटा था तब से मेरे मम्मी के साथ बाबा का ज्ञान सुनते आ रहा हूँ। करीब करीब मतलब फोर्थ फिफ्थ में था तब से मैं रेगुलर रेगुलर नहीं कह सकते, पर थोड़ा थोड़ा कोई भी बड़े प्रोग्राम्स है, जैसे शिवरात्रि है या कोई भी बड़ा प्रोग्राम है, उस टाइम पे मेरे मम्मी के साथ में आता था। और अभी फिलहाल 1-2 साल में थोड़ा ज्यादा रेगुलर हूँ, जो मुरली वगैरह रोज की है वो मैं करता हूँ। अ, ऐसा है। और अ, आज का जो अनुभव है वो मैंने 10th के एग्जाम में बाबा की मदद से कैसे अच्छा स्कोर किया, उनकी हेल्प लेके योग का प्रयोग जिसे कहते हैं असल में, वो कैसे सफल हुआ, उसका ये एक्सपीरियंस है। तो मैंने मेरे 9th के एग्जाम कंप्लीट की थी और छुट्टियों में मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था और उस टाइम पे शिवानी दीदी का एक वीडियो क्लिप था, वो मुझे आया और उसमें उन्होंने ऐसे बताया कि अगर आपकी कोई होने वाली एग्जाम है या कुछ दिनों में है या बहुत टाइम है, तो उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप ऐसे सोच लो कि आपका ये स्कोर है या ये जो है वो आप अचीव कर चुके हो, खुद को उस जगह पे रख के देखो कि हमने वो चीज अचीव कर ली है। और 7 स्वमान जो है, अलग अलग 7 स्वमान रोज रात को लिखना स्टार्ट कर दो। तो वो एक देखा। और अ, एक कुछ चैनल का नाम, एक बीके का ही चैनल है जिसमें अलग अलग जो बाबा के बच्चे हैं वो उनका अनुभव शेयर करते हैं कि बाबा उन्हें कैसे मदद करते हैं। तो उसमें एक मुझसे कोई एल्डर सिस्टर थी, फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ती हुई, तो उन्होंने कैसे योग का प्रयोग करके उनका अच्छा स्कोर अचीव किया, उस बारे में बताया था उस वीडियो में। वो यूट्यूब पे अपलोडेड था। अ, तो वो मैंने वीडियो देखा और उससे इंस्पायर होके मैंने भी एक टाइम सेट करके, बीके आशीष का एक कमेंट्री है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो वो एक टाइम सेट करके रोज करना स्टार्ट कर दिया, 10th स्टार्ट होने से थोड़ा पहले, मई महीने से। तो वो मैं रेगुलरली करना स्टार्ट किया और वो स्वमान का जो था वो मुझे पहले नहीं पता था। फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर मुझे मेरे मम्मी ने भी बताया कि तुम स्वमान भी लिखना चालू करो, कि मुझे ये स्कोर है, ये मुझे मिल रहा है और मैं वो अचीव कर रहा हूँ, खुद को वो फील करा रहा हूँ कि मैं अचीव कर चुका हूँ वो चीज। तो ऐसे वो मैं मेडिटेशन और वो स्वमान लिखना स्टार्ट कर दिया। और जैसे धीरे धीरे जनवरी फरवरी आना स्टार्ट हुआ, प्रीलिम्स का जो है वो स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा टाइम डबल कर दिया कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करता था। मतलब मैंने ऐसा एक टाइम सेट किया था कि 9:30 रात को और सुबह स्कूल जाने से पहले कुछ 7:30 के करीब करीब में वो मेडिटेशन जो है, कमेंट्री, वो मैं सुनता था और खुद को ऐसे इमेजिन करता था कि मैं असल में वो चीज अचीव कर पा रहा हूँ, और स्वमान रात को लिखता था। फिर जनवरी महीने से मैंने बाबा को एक लेटर भी लिखना स्टार्ट कर दिया कि मेरे जो एग्जाम्स है उसमें मैं क्या स्कोर कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाई की है उसी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और प्रीलिम्स जैसे ही खत्म हुए, फेब मंथ स्टार्ट हुआ और मैंने जैसे कहा डबल डबल करना स्टार्ट कर दिया था, सुबह शाम दोनों टाइम में करता था मेडिटेशन। और उसके साथ साथ स्वमान और लेटर दोनों भी शुरू था। बोर्ड्स आए मार्च महीने में और मैंने रात को 9:30 जो मेडिटेशन रहता था वो करके सीधा मैं सो के सुबह 2:30 को उठना स्टार्ट कर दिया था, मॉर्निंग 2:30 को। और पहले वो मैं मेडिटेशन करता था, लेटर लिखता था सुबह और रात को सोने से पहले भी, और फिर पेपर को जाने से पहले भी एक बार वो मेडिटेशन में कर लेता था। और असल में मुझे उसकी इतनी मदद की मिली कि मैंने जो क्वेश्चंस किए थे या कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने जो किए थे वो ही असल में एग्जाम्स में आए।
और जो कि वो क्वेश्चंस जो थे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 10-15 साल बोर्ड के सिस्टम में कभी नहीं आए थे, वो फर्स्ट टाइम इतने वो क्वेश्चंस जो मैंने किए थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो भी वो क्वेश्चंस पूछे गए। और ऐसा भी एक कोई चैप्टर मेरा मैथ्स का पेपर था, मैथ्स नहीं सॉरी फिजिक्स का पेपर था, उस टाइम पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज ढंग से नहीं हुआ था, मैंने कुछ किया नहीं था, और मुझे हमारे क्लास में मॉडरेटर्स आए थे एग्जाम के जो होते हैं वो, उन्होंने हमें बताया था कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो कर लेना चाहिए। तो वो मुझसे हुआ नहीं था, तो मुझे ऐसा टेंशन आ रहा था कि ये होगा नहीं होगा। मैंने बाबा को बोला बाबा आप देख लो, ये चैप्टर से रिलेटेड आना नहीं चाहिए, मैंने जो किया है वही आना चाहिए। और यकीन मानिए जो मैंने चैप्टर छोड़ा था वो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 1 मार्क भी नहीं, ऑप्शंस में भी वो क्वेश्चंस नहीं आया। और उसी वजह से मुझे उस सब्जेक्ट में स्कोर करने में मदद मिली। और ऐसे ही बोर्ड्स के वो करने के बाद, बोर्ड्स हो गए मेरे कंप्लीट, उसके बाद पोस्ट बोर्ड्स, उसके बाद भी मैंने मेडिटेशन मेरा कंटिन्यूएशन में रखा कि मैं वो चीज अचीव कर रहा हूँ, ये फील कर रहा था कि मतलब मैं जो भी मेरा स्कोर था अचीव किया, मतलब मुझे 90 अबव ये नंबर के परसेंटेज मिल रहे हैं, मुझे ऐसा फेलिसिटेशन हो रहा है स्कूल में, मुझे बुलाया है, ये सब चीजें इमेजिन करना स्टार्ट किया और लेटर भी लिखता था। ऐसे ही किया और मुझे 10th के बोर्ड्स में 94.8% मिले बाबा के इसी मदद से। और ये योग का प्रयोग मेरा सबसे बड़ा और सफल प्रयोग है, इसके पहले बहुत हुए पर ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रयोग था। और इसी के बाद से मेरा इतना विश्वास पक्का हो गया कि मैं हर दिन सुबह मेरा क्लास रहता है पर शाम को जरूर मैं मुरली सुनने जाता हूँ। तो ये मेरा अनुभव था। थैंक यू। ओम शांति। लोकेश जी, आपने अपना स्कोर भी बताया, हाँ और एक कुछ आपने ये भी बताया था कि एक जो क्वेश्चन था वो बोर्ड की हाँ तरफ से हाँ, गलत हो गया था। वो ऐसा था कि मैथ्स का पेपर था और एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे सब टफ क्वेश्चंस आते हैं, दो टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन टाइम लिमिट की वजह से मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सबसे इम्पोर्टेंट। और मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था पर उस क्वेश्चन की वजह से मेरा छूट, मतलब मुझे लगा मुझे कम मार्क्स आएंगे। और बाद में घर पे जाके मतलब जब पेपर दे के नीचे आते हैं तो बच्चे और मिस ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये क्वेश्चन ही गलत आया था। और जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होता है वो क्वेश्चन, वो उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, तो अटेम्प्ट किया था आपने। हाँ अटेम्प्ट किया था। अच्छा, और आशीष भाई का क्या, उसमें क्या कमेंट्री में क्या था? कमेंट्री में उन्होंने ऐसे बताया था कि मेरी जो तैयारी हुई है बोर्ड्स की बहुत अच्छे से हुई है। मैं हम्म। मतलब शुरुआत उन्होंने ऐसे की थी कि आप पहले तो खुद को चमकता बिंदु समझे, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि आपने जो भी तैयारी की है बहुत अच्छे से की है। मैं एग्जाम हॉल में, मतलब खुद को एग्जाम हॉल में इमेजिन करे कि आप कैसे लिख रहे हैं पेपर, जो मैंने किया था हर क्वेश्चन वही आया है, मैं खुशी खुशी पेपर दे रहा हूँ। और मैंने जो किया था मुझे उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैंने जो अच्छी पढ़ाई की थी उस हिसाब से। हम्म। अच्छा, ये आशीष भाई वही हैं, मेरे सभी भाई बहनों को बता दूं, जो जिन्होंने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया था एक बार, जो यूएस में थे पहले और अभी ज्ञान में। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो स्पेशली छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, और रोज ही उनकी एक यूट्यूब पर कमेंट्री जो है वो आती है। अच्छा, और योगेश लोकेश, आपने सोमान कौन कौन से लिखे और कितनी बार लिखे, हाँ, इसमें एक थकावट नहीं आई? सात सात अलग स्वमान। कौन से? एक था मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैंने एक खुद से ऐसा एक बनाया था कि जिसमें मैंने 10th एग्जाम में 98% लाए हैं और मुझे ये स्कोर आया है, ऐसा मैंने एक स्वमान बनाया था। और उसके बाद मैं शक्तिशाली हूँ, और मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं मास्टर सफल। सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ऐसे ही 4-5 और थे, 3-4। अच्छा अच्छा, ठीक। और कितनी बार लिखते थे? एक बार एक स्वमान, और ये 2 टाइम हो गया था बाद में, मतलब सुबह भी 7 स्वमान वही और शाम को भी वही 7 स्वमान। अच्छा, ऐसे थकावट या ऐसा नहीं नहीं लगता था, अरे छोड़ो आज, छोड़ो आज, रहने दो, नहीं बाबा को तो पता ही है?
हाँ, नहीं। ऐसा नहीं। कभी भी नहीं है, अलबेलापन नहीं आया। नहीं। और मम्मी भी आपकी साथ में उठती थी, 2-2:30 हाँ बजे? वो भी 2:30 बजे, हाँ वो भी उठ जाती थी। वो क्या करती थी तब? वो भी अमृत वेला स्टार्ट कर देती थी। अमृत वेला स्टार्ट कर दे? हाँ। बस अच्छा, ऐसा और था आप? कि मैं 2:30 को उठने के बाद सोता नहीं था फिर से। बस वो अमृत वेला करने के बाद 5 बजे तक सो जाती थी फिर से 1 घंटे के लिए। और तुम हम्म। नहीं सोते? नहीं। अच्छा, और घर की आपकी कंडीशन के बारे में भी बहुत, वैसे तो ऐसा है नहीं, लेकिन शेयर करेंगे तो सबको ये पता रहेगा कि ऐसी कंडीशंस में भी तुमने किस तरह से अपना मानसिक जो बैलेंस है, हम्म। मानसिक बैलेंस, जो मेंटल बैलेंस है, वो कैसे बनाते हो? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो मेरे पापा जो है उन्हें मई 2023 में माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और दिसंबर महीने में उनका ऑपरेशन था। उस टाइम पे मेरे चाचा, फिर उनके जो बच्चे हैं वो सब थे, मतलब मस्ती धिंगा सब चालू था, पर मैं मेरी पढ़ाई अलग से मैनेज करके, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे उस टाइम पे, प्रीलिम्स, तो भी मैंने मैनेज करके किया था पढ़ाई। और फिर उसके बाद थ्रू आउट कैसा रहा उनका ट्रीटमेंट और वो? उनका पहले उन्होंने आयुर्वेदिक के लिए ऑप्ट किया था। तो हम्म। उस टाइम पे तो इतना कुछ तकलीफ नहीं थी, पर ऑपरेशन के टाइम पे मेरी मम्मी मेरा भाई जो है दोनों भी वो हॉस्पिटल में रात रात भर रहते थे। मेरे जो हम्म। चाचा है वो भी वही रहते थे। तो हम्म। मतलब ऐसे भी होता था कि एग्जाम के टाइम पे मेरे मम्मी को पता भी नहीं कि मेरा कौन सा पेपर है या क्या है, मैं कितने बजे गया, कुछ पता नहीं, मैं मेरा मेरा खुद ही मैनेज कर लेता था। मेरी हम्म। चाची थी घर पे, पर तो भी मतलब मम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि मैंने कैसी पढ़ाई की। वो बस उसे इतना पता था कि कर रहा है लड़का। हम्म। और बाकी सब जो, जहाँ तुम अभी एट प्रेजेंट बैठे हो, हाँ। जहाँ जिन मिला माता के घर में आप बैठे हो, हाँ। बाबा के सामने, वहां पर कैसा फील हो रहा है? या आपकी पाठशाला के बारे में कुछ बताओ, वहां से कुछ तुम्हें अनुभव हुआ, वहां से कुछ मदद मिली, या जो हमारी पाठशाला से जुड़ी सब आत्माएं हैं उनसे कुछ मदद मिली? उनसे मदद ऐसी मिली कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, कभी ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे डीमोटिवेट नहीं किया कि तू कर सकता है कैसे भी रहा तो भी। और वहाँ का जो माहौल है वो एकदम पीसफुल है। मतलब कभी भी मैं पढ़ाई करने भी, अब बीच में ऐसा भी हुआ था कि वो बच्चे जो थे मेरे चाचा के, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो मस्ती करते थे, तो मैंने मम्मी को बोला था, तो मैं यहाँ आके पढ़ता था, इतनी पीसफुल फील होता था मुझे, शांत था। पाठशाला में भी। हाँ। हाँ, है ना, और सभी ने सपोर्ट किया क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी, है ना, हम्म। कि मम्मी का और भैया का, दोनों का ये हॉस्पिटल का ही दौर चल रहा था सारे समय। और हाँ। कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, पिताजी की कंडीशन जैसी मुझे मालूम है कि बहुत, मतलब स्ट्रेसफुल थी। लेकिन उसमें भी तुमने अपना ये जो बैलेंस बना के रखा, ये सारा परमात्मा के आशीर्वाद के कारण ही है। हाँ जरूर पूरा। हम्म, और है ना? आपको बताऊं तो मुझे 9th में 78% थे। हम्म। तो वो जो बड़ा है वो सब हाँ। बाबा की वजह से ही बड़ा है। हाँ, तो बाबा का बिल्कुल पूरा हाथ है इसमें, और तुम प्यारे बाबा के बच्चे हो, यही बहुत बड़ी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो अब हम 9:30 हो रहा है, हम एक ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं भाई जी, है ना? हाँ जी। अच्छा ये भाई जी, अपना लोकेश जी, आपने हाँ। पहले पहले नंबर डिसाइड किए थे मेरे को कितने नंबर मिलेंगे? हाँ। हाँ। कितने? 98 डिसाइड किए थे, 95 मिले। अच्छा, 98 डिसाइड किए थे, 95% आए। हाँ। हाँ। तो आपने सामने जहाँ पढ़ते थे आपने कुछ लिख के, चार्ट लगा रखा था। चार्ट चार्ट लगा। लगा के रखा था, नंबर भी लिख के रखे थे? हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज मैंने अभी। आज ही मैंने एक और भाई का भी एक्सपीरियंस सुना। अब अच्छा। अभी अभी मतलब इस क्लास से पहले वो, अभी भी वो चल रही थी क्लास। तो ओके। वो चार्टेड अकाउंटेंट है, सुमित हाँ, अच्छा। हाँ। भाई जी हैं। वो अपने ग्लोबल हॉस्पिटल और जितने भी अपने हॉस्पिटल है ना ब्रह्मा कुमारी के, उन सब हम्म। का वो अकाउंट देखते हैं।
और ओके। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में बैठते हैं, पिछले 12 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, और एट प्रेजेंट वो चार्टेड अकाउंटेंट। ओके। उन्होंने बताया कि जब वो चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ रहे थे, तब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था और अपनी मार्क लिस्ट बना ली थी कि मेरे इस पेपर में इतने नंबर आएंगे, इस पेपर में इतने नंबर आएंगे, इस पेपर, हाँ। पूरी मार्क लिस्ट बना के रख दी थी तो पहले ही। मेरा और बोल रहे थे कि जब रिजल्ट आया तो पूरी सेम मार्क लिस्ट आई। ओ 100%। अच्छा। एक अच्छा। मार्क्स भी इधर उधर नहीं हुआ, हर सब्जेक्ट के मार्क्स वही आए। मेरा अच्छा। 80% से सेम ही था, बस 2 सब्जेक्ट्स में अलग हुआ, बाकी सब में सेम, मैंने जो डिसाइड किए थे उतने ही। हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारे साथ भी हाँ यही एक्सपीरियंस हाँ हाँ। है? अरे हाँ। वाह, सच्चे वो बाबा के 3। बच्चे हो। मतलब बाबा की, एक्चुअली ये योग का प्रयोग है जो आपने किया भाई जी, और हाँ बहुत हाँ अच्छा प्रयोग किया, और आपने बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाया। ये हाँ। आपकी मतलब बाबा के प्रति और आपकी मतलब योग की जो स्थिति थी ना, ये दर्शा रही है कि आपने हम्म बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, और हम्म रियली आप अप्रिशिएबल है। और हमारी हम्म आपके प्रति यही शुभ भावना, शुभकामना है कि अब 12th में आप और अच्छे, इससे भी अच्छे नंबर लाएंगे, और हम्म। जो है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप करके दिखाएंगे। हाँ थैंक देखो, यू भाई जी, थैंक यू। भाई जी का, ये हमारे सीनियर भाई जी हैं, बहुत ही अनुभवी है, और इनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। हम अभी जरूर। थोड़ी देर के लिए ये करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी मम्मी और जो आपके पिताजी हैं वो किस तरह से ज्ञान में जुड़े, जिससे कि आपको उसका फायदा हुआ, है ना? हाँ तो वो भी, क्योंकि उन्होंने भी किस तरह से बाबा के साथ जुड़ करके, जो आपके पिताजी ने इतना डिफिकल्ट टाइम निकाला, जो वो इस लायक हो गए कि आज वो मधुबन गए हैं। उनकी कंडीशन में कोई और होता ना तो नहीं जा सकता, लेकिन वो फिर भी गए हैं। तो आपकी मम्मी का और उनका विल पावर के बारे में थोड़ा सा बताना, और नेक्स्ट जब वो आ जाएंगे तो हम उनका अनुभव रखेंगे, आपके पिताजी और माता जी जी, जी। ठीक है? तो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, आप जुड़े रहना हमारे साथ, ठीक जी है? जी। छोड़ना नहीं। हाँ, उसके बाद बताना, ठीक है? तो वो ट्रैफिक कंट्रोल लगा दीजिए। ॐ शान्ति। ॐ शान्ति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो।
ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ये लोकेश आपके छोटा जो चाचा जी का लड़का है, वो बच्चे हैं, उनका क्या नाम है? वो भी इस क्लास से जुड़े हुए थे पहले, गिरीश जब विद्या और दीदी। गिरीश क्या नाम? गिरीश 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 शर्मा। शर्मा। गिरीश शर्मा। और बेटी का क्या नाम? चारुश्री शर्मा। हाँ, तो वो दोनों भी विद्या दीदी की इसी क्लास से जुड़े हुए थे पहले, अच्छा। जब हम लोग ने शुरू करी थी ना, हाँ हाँ। कोरोना के समय ये क्लास हम्म। शुरू करी थी। नहीं, मैं भी था तब। तो उस सब। अच्छा, तुम भी थे? हाँ ओके। तो आप इस क्लास के पुराने शिष्य हो, है हाँ, ना? कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, उन्हीं से प्रेरित होकर ये विद्या दीदी ने ये अव्यक्त मुरली की क्लास शुरू करी थी। तो सबका अनुभव बहुत अच्छा है। सभी भाई बहन जो है इनके चाचा के बच्चे मुरली भी सुनते हैं, और मतलब वो बाहर के जो दुनिया है उन बच्चों से अलग हैं, अलग ही दिखते हैं एकदम। देवात्मा ही दिखते हैं वो सारे। हाँ, अभी आप अपनी माता जी का और पिताजी का ज्ञान से वो कैसे जुड़े और किस प्रकार से वो पहले नहीं थे ना, नहीं थे। ज्ञान में नहीं थे। नहीं फिर थे। किस तरह से मैंने देखा कि आ, हमारे पाठशाला में इनकी मम्मी आती थी, और वो एक हमारी चारू माता हैं जिनका अनुभव हमने शेयर किया था पहले कुछ महीनों पहले। तो उनके यहाँ से पानी लेके जाती थी, चार्ज वाटर। बोले चारू माता, मुझे चार्ज वाटर जो है वो दे दीजिए एक बोतल। और वो लगातार बिना किसी खाड़े के वो रोज लेके जाती थी। इनकी मम्मी जो मोनाली नाम है जिनका, मोनाली बहन, रोज लेके जाती थी। और उसका और मम्मी के दृढ़ निश्चय का ये असर है कि आज आप इतनी सफलता को पा रहे हो। हाँ, बताओ मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी, जो मेरी छोटी चाची है जिनका आप बोल रहे थे, जो ज्वाइंट थे इस ग्रुप से, वो सबसे पहले ज्ञान में आई। और उनके द्वारा, मतलब मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, तो हम पहले सब साथ में रहते थे, मेरी पूरी फैमिली एक साथ ही रहते थे। तो तब मैं मेरी चाची के साथ में जाया करता था सेंटर। ऐसे शाम के टाइम पे वो मुझे लेके जाती थी, तो तब से मैं 2 साल का था, तब से मैं उसके साथ में जाता था। और उधर वो कहती है कि मैं एकदम शांत बैठ जाता था, एकदम साइलेंस। नहीं तो बच्चे कैसे मस्ती करते रहते ना, तो उधर जाके एकदम साइलेंट बैठ जाता था मैं। हम्म। और मेरी चाची के द्वारा ही धीरे धीरे करके मेरी मम्मी भी ज्ञान में आई। उनको अभी 7 साल हो गए, मेरे हिसाब से 7 या 8 साल हो जाएंगे इस साल। और मेरे पापा जो है वो अभी 2020 कोरोना के टाइम पे शिवानी दीदी का क्लास सुन सुन के उन्हें भी ज्ञान, मतलब वो भी अब ज्ञान में आ गए हैं। पहले वो मतलब मैं भी इतना नहीं था जॉइंट, क्योंकि मम्मी कभी जो बड़े ओकेजन्स रहते थे उस टाइम पे लेके जाती थी, जैसे शिवरात्रि हो गया या फिर मम्माड़े हो गया, ये जो बड़े ओकेजन्स थे उस टाइम पे लेके जाती थी। तो मेरी मम्मी तो भी, हम दूसरे सोसाइटी में रहते थे तब गार्डन सिटी की इस पाठशाला में गाड़ी लेके सुबह सुबह रोज आती थी मुरली को। पर मैं नहीं आता था, मैं बाद में बस जो ओकेजन्स थे उस टाइम पे आया करता था। और मेरी मम्मी के वजह से धीरे धीरे मेरे पापा, पहले मैं, फिर मेरे पापा, और अब मेरा भाई भी ज्वाइंट हो चुका है। इस तरह से सब। तो कैसा? हाँ, मतलब पापा पहले ज्वाइन नहीं थे ना? नहीं। थोड़ा विरोध पापा, भी था शायद उनको। नहीं विरोध नहीं था। उन्हें हम्म। बहुत उस बारे में चर्चा की हुई अच्छी नहीं लगती थी। कि मतलब हम कह हम्म। सकते हैं, जो दिन भर नहीं किया, पूरा दिन अगर आप उसी बारे में बात कर रहे हो, तो वो उन्हें हम्म। नहीं पसंद था। उन्हें ऐसा चलता था कि आपको जाना है आप जाओ, मुझे मत बताओ। या ऐसे कह सकते हैं ना आप कि कोई चीज में अगर आपको हम्म। इंटरेस्ट नहीं है तो भी अगला अगर आपको बता रहा है तो फिर वो कैसे होता है, वैसे उन्हें होता था कि हम्म। मुझे नहीं चाहिए, आपको जो करना है और करो। अभी? अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब और तो वो अभी रोज कैसी आते हैं। सिचुएशन? अब वो पहले मेरे मम्मी से हम्म। पहले शाम को पहुंच जाते हैं।
शाम की मुरली 5:45 को होती हाँ। है, वो 4 बजे ही पहुंच जाते हैं, नहा धो के और रेडी जब होके हॉस्पिटल पहले। में एडमिट थे तब? हॉस्पिटल में एडमिट थे हम्म। तब मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी का जो विल पावर था वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि बाबा में वो बहुत विश्वास रखती थी, उसे मालूम था कि कुछ होने नहीं वाला है। और उसी सहारे मतलब मेरे पापा को भी उसी वजह से एकदम वो इतना मतलब वो बहुत जल्दी से हुआ। बाकी जो फैमिलीज होती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बहुत पैनिक कर जाते हैं लोग। तो मेरे घर पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, नॉर्मल ही चल रहा था, एकदम नॉर्मली वो ऑपरेशन हुआ और वैसे ही अब वो रिकवरी स्टेज में आ गए हैं। हम्म। और सब हॉस्पिटल में भी ज्ञान देते थे? नहीं नहीं। सबको बाबा का परिचय बोलते थे ना? शायद, शायद, हाँ। हाँ। मतलब मुझे उस बारे में ज्यादा सिस्टर्स पता को, नहीं है। डॉक्टर। अच्छा, नहीं मैंने सुना है। तो सिस्टर्स डॉक्टर को सबके साथ वो बहुत ही मजाक करते थे, और सबको मजाक मजाक में ही वो बाबा का ज्ञान भी उन्होंने दे दिया। मतलब एक कहने का अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि जो इंसान अ, इतना ज्यादा अटैच नहीं था बाबा से, किस तरह से इतना बाबा से खिंचा चला आया कि उसने उसका मन ऐसा किया कि किसको मैं ज्ञान दूं, किसको परिचय दूं ना दूं, कैसे करूं मैं इस चीज को, कैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ आपका। हेलो। हाँ। ओम हाँ शांति। नेटवर्क का, हाँ हाँ, नेटवर्क यहाँ पे का थोड़ा प्रॉब्लम सा इंटरनेट इशू आ रहा था, सॉरी। हाँ, यहाँ लाइट चली गई है। आवाज आ रही है जुनेजा भाई? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ, आ आ रही रही आ रही आ रही। हाँ। तो मैंने मोबाइल डेटा ऑन किया है तो इसलिए शायद आ रही है। हमारे इधर लाइट चली गई है। नहीं, हमारे तो यहाँ भी इधर भी अच्छा। चल रहा है, ओके। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके ओके। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिए ये लोकेश जी से। मुझे कुछ कहना था रितु बहन। जी तो जी जी। लोकेश जी का शुक्रिया कहना था, जो उन्होंने बहुत सादगी से सब कुछ शेयर किया। क्योंकि मेरी हम्म। लौकिक बेटी जो है वो अभी 10th स्टैंडर्ड में गई है, लाइक जून ऑनवर्ड्स। तो जो भी ओके। इन्होंने शेयर किया, सो आई कैन को रिलेटेड सो मच विथ माय डॉटर, और बहुत हेल्पफुल है। और जो आशीष भाई जी हाँ। के कमेंट्री की भी बात कही, तो जी। कोइंसिडेंटली मैं कल आशीष भाई जी से पुणे में मिली थी, बट कुछ हाँ हाँ। ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। बट वेरी नाइस टू हियर कि जो भी लोकेश भाई ने सब कुछ शेयर किया, और जो मैच्योरिटी इनमें है। आई मीन ही जस्ट 10th पास्ड आउट, सो नॉट वेरी बिग इन एज, बट फिर भी हाँ जिस तरीके से सब कुछ शेयर किया, दैट इज ऑल्सो वेरी एडमायरेबल, बहुत सुंदर। और हाँ। बाबा का जो साथ का एक्सपीरियंस है, और द बेस्ट पार्ट इसकी सारी फैमिली नॉलेज में है। एंड हाँ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब फैमिली मेंबर्स साथ में मिलके, मतलब जब बाबा के साथ रहते हैं, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिकॉज वो वाला सहयोग और बाकी अगर कुछ बंधन है उसके कंपैरिजन में, तो इट इज लाइक एंटायर फैमिली ज्ञान में होना, मतलब सच में ही वो सोने पे सुहागा है। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया जी। लोकेश के लिए। एंड वेरी हाँ जी नाइस टू हाँ हियर जी। कि आपने एम भी रखा 98% का, एंड उसके लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए। इट्स नॉट अ इजी टास्क कि बस आपने एम किया और बाबा पे सौंप दिया, उससे तो कुछ नहीं होगा। बिकॉज बाबा तो साथ देंगे, बट वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो हाँ जरूर जी हाँ आपने जी। मेहनत भी मतलब ली होगी पढ़ाई में। तो दैट्स हाउ यू स्कोर 95%। बाबा का साथ है, बाबा ने पूरा पेपर में अपने तरीके से सेटिंग करके रखा कि ये क्वेश्चन नहीं डालना है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में रखना है, ये हम्म। क्वेश्चन को इनकरेक्ट करके बाय डिफॉल्ट स्कोर देना, ये सब तो बाबा का सेटिंग। बट जिस तरीके से 2:30 बजे उठकर योग करना, वो तो सीनियर्स के भी बस की बात नहीं होती है, इवन दो वी आर फॉर लॉन्ग टाइम इन नॉलेज। बट वो इतनी छोटी एज में इतना सिंसियरली उसको एडहेयर करना, प्रमाण लिखना, बाबा को लेटर लिखना, ये बहुत मोटिवेशनल है। मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बट इट इज हाईली मोटिवेशनल फॉर एल्डर्स एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया रितु बहन, लोकेश जी से अनुभव अरे सुनवाने के लिए।
And देखिए, hearty congratulations. Yeah, हाँ, hearty congratulations to Lokesh. एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये तो निमित्त बनाया है बाबा ने। और मुझे क्या लगता है, शायद ये क्लास आपके ही लिए थी, है ना? हाँ हमारे जी, लिए हाँ भी है दीदी। हाँ, अभी मतलब नाइन्थ जैसे, क्लास में है बच्चा, तो ओ, मैं अरे उसको वाह, वेरी नाइस। सुना रही थी। हाँ जी। हाँ, तो मैं हाँ। एक बात ये भी पूछना चाहती हूँ लोकेश भाई से कि वो मतलब रात को सोते कितने बजे थे, जो मतलब मैं एक से सुबह 2:30 बजे उठ जाते थे? नहीं, मैं 9:30 को मेडिटेशन और स्वमान लिख के सो जाता था डायरेक्टली। ओके। मतलब उसके बाद फोन, कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये सिर्फ मैंने बोर्ड के टाइम पे किया था, मतलब पूरा ईयर नहीं। पूरा ईयर में 4:35 तक उठता था, पर जो बोर्ड एग्जाम का दिन था और उसके पहले जो लीव्स मिलती थी उस टाइम पे मैं 2:30 को उठता था। गुड। ये नियम कांग्रेचुलेशन बनाना है। आपको। ये हम्म, लोकेश, फिर अभी आप आगे का कैसा आपका प्रोस्पेक्ट देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर? हाँ जी, अब मैं इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करने वाला हूँ। अभी तो मैंने साइंस लिया है स्ट्रीम, तो जेई देने का अभी तो मैंने सोचा है। ओके ओके, वंडरफुल। और जैसे आपने एंड के समय, लाइक स्पेशली आप बोर्डो की जो लीव्स रहती है प्रीलियम्स के बाद, तब से बाबा हाँ को एकदम टाइटली होल्ड करके रखा, तो इतना वो अपने अंदर इनकलकेट हुआ होगा कि आपको आगे जाके भी बिना कोई प्रैक्टिस किए ही बाबा का साथ अनुभव हो सकता है, राइट? इट इज वेरी नाइस। या स्वमान की प्रैक्टिस और बाबा को साथ में रखना, इट इज अ वेरी गुड एडवाइस गिवन बाय, मतलब हम ये जरूर, बाकी भी हम बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करते हैं जो छोटी एज के बच्चे रहते हैं, अराउंड 10 to 13 14 ईयर्स, तो उसमें भी हम जरूर ये आपका शेयर करेंगे। थैंक यू वंस तो अगेन। मुझे आपको एक लेट बताना अस है भी कि वो एक दिखाओ। जो वीडियो आध्यात्मिक यात्रा करके एक चैनल है, उस हाँ पे जी। एक वो वीडियो है। मेरे से मैंने कहा ना, एक कोई तो फर्स्ट सेकंड ईयर की लड़की है, उन्होंने पोस्ट किया था। तो वो वाला आप मैं आपको शेयर करता हूँ, चाहिए तो। वो वाला वीडियो से आपको पता चलेगा कि उसने, मैंने जो कहा ना कि पोस्ट एग्जाम्स हो गए पर उसके बाद भी आपको कंटिन्यूएशन में रखना है, तो फिर वो अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि आपको वो अभी भी, क्योंकि स्कोर तो आया नहीं है, 2-3 महीने तक रिजल्ट आता नहीं है, तो तब तक आपको वो इमेजिन करना है, वो विजुअलाइज करना है कि आप वो अचीव कर चुके। तो वो जो है वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। श्योर श्योर, यस यस, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। वेरी और मच। भाई जी, आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रीम कौन सी लेंगे आप आगे, जैसे इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर में या फिर दूसरा? नहीं जी, मैं कंप्यूटर नहीं लेना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं मोस्ट प्रोबेबली एरोनॉटिकल या फिर मैकेनिकल गुड। ठीक। या फिर एरोस्पेस। अच्छा, मैं भाई जी, आप सेंटर में कोई सेवाएं भी देते हो? जी, मैं अभी तो रेगुलर नहीं हूँ, पर थर्सडे को जाता हूँ। थर्सडे के टाइम अगर उन्होंने कहा मुझे से सेवा के लिए, ऐसे स्पेशली सिर्फ सेवा के लिए नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली हर थर्सडे को जाना मैं ट्राई करता हूँ कि हर थर्सडे को जाऊं मैं। नहीं, मतलब एक होता है कि सेंटर में जाना, मुरली सुनना, बाबा के याद में रहना, या कोई भट्टी करना, या कोई सेंटर में जाके कुछ रेगुलर सेवा करना। नहीं, रेगुलर सेवा तो ऐसे नहीं, पर अगर मुझे उस टाइम पे उन्होंने मतलब बहुत बार हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सेंटर में जाते ही वो हमें दीदियाँ कह देती है कि आप ये सेवा करो, आज के दिन आप मुरली मत सुनना, आप सेवा, मतलब ऐसे वो क्या कहते हैं, सब प्लान नहीं होता है मोस्टली, पर मैं मुरली सुनने ही जाता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। नहीं, देखा है इसलिए मैंने, कि जैसे कभी भी कोई मैं भी सेवा आपको होती है ना, मैं दोनों भाई मना नहीं करते हैं। और सब ऐसे फिजिकल वर्क है, उसमें भी बहुत सेवा करते हैं, सबको खाना खिलाना, ब्रह्मा भोजन वाले दिन करते हैं बच्चे। क्योंकि मैं आपको एक बात, अनुभव की बात सुना रहा हूँ। हम्म। क्योंकि बाबा जो कहते हैं ना, सेवा से मेवा है। हम्म। तो हमारे यहाँ एक भाई है, वो हम्म। भी कुमार भाई है। अभी खैर उसकी एज ज्यादा है। वो उसने अपना अनुभव सुना, तो उसको मैं कई बार बोलता हूँ आप हमारे चैनल पे आके सुनाओ, लेकिन वो गुप्त पुरुषार्थी है। तो वो अच्छा। उसने अपना एक अनुभव एक बार क्लास में सुनाया था। हम्म। एक्चुअली उसके अभी, मतलब वो, मतलब बिहार का रहने वाला है एक्चुअली। तो जो बिहार में रहता था जब बचपन में, तो बोलता था कि मतलब
7th 8th तक वो बहुत बदमाशी में रहता था। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। और उसकी बहन जो है वो ज्ञान में आ गई। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, उसकी माँ जो है उसको, माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते थे, तो वो बोलते थे देख तेरी बहन कितनी अच्छी है, कंपैरिजन करते थे बहन के। हम्म तो जब वो 8th में गया, 7th 8th में होगा, तो फिर वहां पर सेंटर में जाने लगा। तो जब सेंटर में, उस वक्त जो है सेंटर बन रहा था, तो बोलता था मैं जाके सारे कपड़े वो उतार के, मतलब वहां उनके कंस्ट्रक्शन वर्क में सारा दिन एज ए लेबर काम करता था। और अच्छा। लेकिन उसके माँ बाप को नहीं पता था कि वो वहां जाके सेवा करता है। हम्म हम्म। तो लोगों को लगता था पढ़ता लिखता तो कुछ है ही नहीं, है ना, कहाँ जाता है क्या नहीं है। और 9 तक उसके नंबर भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसको मतलब किसी उसके परिवार वाले ने बोला कि आपका लड़का तो बहुत बिगड़ गया है, पता नहीं कहाँ जाता है, वहां सारा दिन सेवा ही करता रहता है, और उन्होंने इसको क्या भड़का दिया है, बस सारा दिन वो करते रहते। उसमें बोला कि वो जो परिवार वालों का जो उसको वो था ना, वो लग गया कि ये मेरे बाबा की बदनामी है, अब मैं इनको दिखाऊंगा कि बाबा क्या कर सकता है। हम्म तो बोला कि मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, और 10th में मैंने पूरे बिहार में टॉप कर दिया। बाप रे। ओ बिहार में बहुत बोर्ड में टॉप कर दिया, बहुत हम्म, बड़ी बात है। है ना। और मतलब हाँ फिर उसके बाद, मतलब आज मैं अभी उसका बता रहा हूँ कि वो हम्म 10th करके 10th को उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, ओ है अच्छा ना। और इतना अच्छा हाँ पढ़ाता था कि सारे टीचर उसके सामने फेल हो गए। ओ बाप रे। हैं। बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो वो फिर जब वो बाद में, उसके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते थे। हाँ माँ बाप अच्छा उसके ज्ञान में नहीं चलते थे, वो हाँ अकेला ही फिर ज्ञान में चलने हाँ लगा जब उसके नंबर आ गए, और उसको बाबा हम्म के ऊपर इतना निश्चय हो गया। तो हम्म अब ये, लेकिन अब वो खाने की बात थी ना, तो वो खुद आके अपना खाना बनाता था या सेंटर वाले उसको खाना खिलाते थे, क्योंकि माँ बाप तो ज्ञान में हम्म थे नहीं, है हम्म ना। हम्म तो फिर हम्म बहन जो है वो थोड़ा बहुत उसको उस वक्त मदद करती थी, लेकिन हालांकि हम्म बाद में उसकी बहन ने भी शादी कर ली। और उसके हम्म बाद अब जो है उसके माँ बाप भी ज्ञान में चल रहे हैं। और आज उस हम्म मेरे को उसके पिताजी ने बताया कि यहाँ वो हम्म एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके उसने पढ़ाना शुरू किया। हम्म और मतलब उसका इतने अच्छा होता, लेकिन ये है कि उसको वो लोग पेमेंट नहीं करते, तो 10वीं पास था, तो हम्म रिजल्ट बहुत अच्छी आती थी, मतलब सारे उसमें उसकी रिजल्ट सबसे अच्छी थी। हम्म जबकि पढ़ा लिखा तो था हम्म ही नहीं, है ना। हम्म फिर उसने जो है 12वीं प्राइवेट पास करी। तो हम्म उसने बोला भाई इतना मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप पेमेंट तो मेरे को देते ही नहीं हो, है ना। हम्म तो हम्म उसने बोला भाई हम लोगों की वो है कि सब लोग, कोई एमए पास है, कोई कुछ पास है, कोई कुछ पास है ना। फिर हम्म। उसने 12th पास करी। अभी वो इस साल जो है बिहार में जाके बीए का एग्जाम दे के आया, खाली इसलिए कि हम्म, कि वो मतलब, पढ़ा सके। नहीं नहीं, मतलब वहाँ स्कूल वालों को लगे कि ये भी कुछ पढ़ा हाँ लिखा है करके, पढ़ाना तो उसको वही हाँ है। हाँ आज वो मेरे को उसका पिताजी बता रहे थे कि मतलब उसके कॉलेज, अब यहाँ जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था ना, वो इंस्टीट्यूट हाँ जिस जगह पे था, वो जगह जिसकी थी उसने जगह ले ली। ओके और इस साल मतलब जुलाई, अभी इंस्टीट्यूट खुलता है ना, ये जुलाई से तो खुलता है सेशन। तो हम्म बोला कि वो, तो यह है कि जब उसने मतलब 10th वगैरह किया, फिर उसकी तनख्वाह पहले 15 थी, फिर 25 करी। तो अभी वो हम्म ग्रेजुएट का एग्जाम दे के आया था, तो अभी ग्रेजुएट पास हो गया, तो 50,000 कर दी, एकदम 25 से 50 अरे वाह है। बाप रे। हाँ और अभी अभी क्या हुआ, अभी इसी जुलाई की, आज उसके पिताजी बता रहे थे कि वो कॉलेज बंद हो गया। तो हम्म उसके जवाई का कोई स्कूल ऋषिकेश के पास, देहरादून रोड के ऊपर जो है उनका कॉलेज है। हम्म हम्म तो उन्होंने वहां ऑफर किया कि कोई भी हमारे कॉलेज में आना चाहता है तो आ जाए। तो अब यहाँ के तो लोकल हम्म दिल्ली वाला तो कोई जाएगा नहीं। अब वो तो हम्म कुमार भाई है, उसने बोला मैं चलूंगा।
तो उसको पिताजी बोल रहे थे अभी उसको जो है उन्होंने 1 लाख रुपए की पेमेंट ऑफर करी है, मकान फ्री, गाड़ी फ्री। बाप रे। अच्छा, है बाबा का मतलब। कमाल है। तो वो बोल रहा था कि मतलब मैंने आज उससे बात करी। मैं बोला यार हमारे चैनल में आके अपना अनुभव तो सुनाओ। हाँ हाँ, लेकिन वो हाँ। आता नहीं है ना। बोला अच्छा। जुनेद जुनेद मैं गुप्त हूँ, गुप्त पुरुषार्थी है। तो हाँ। अभी बता रहा था, आज ये बता रहा था कि मतलब एक्चुअली उसका काबिलियत, मैंने बोला ऐसा क्या तुम करते हो। बोला अगर हम्म मैंने एक बार किसी स्टूडेंट को पढ़ा दिया और यहाँ जहाँ मैं गया तो बाबा की ऐसी पावर है मेरे अंदर कि वो हम्म लड़का जो है इंस्टीट्यूट छोड़ के नहीं जाएगा। हम्म। तो मतलब इंस्टीट्यूट को ये फायदा हो रहा था कि इस लड़के के रहने से एक लड़का भी क्लास छोड़ के नहीं जाता। तो हाँ। बच्चे बढ़ते जा रहे हो, जो आ गया वो जा नहीं सकता। ओ। ये उस लड़के को बाबा की इतनी पावर है कि बाबा की हाँ पावर से, और रिजल्ट 100% है। कोई लड़का कभी आज तक हाँ। फेल होता ही नहीं, है हम्म। ना। तो अभी जो है, हम्म अब उसको जो है, अब जो, अब यहाँ तो थोड़े ही स्टूडेंट होते थे, कोचिंग स्टूडेंट, वहां से चला गया। तो उसने बोला कि अब आपको खाली पढ़ाना तो है, जब जो पढ़ाते थे 2 पीरियड ही पढ़ाने हैं, है ना। हम्म। लेकिन अब आपको मैनेजमेंट में देखना है कि कोई बच्चा जाए यहाँ से छोड़ के ना जाए। वो मिलिट्री वालों का हम्म। स्कूल है, और मिलिट्री के अच्छा। बच्चे तो भाग जाते हैं, हम्म है ना। तो बोल रहा था हाँ। जुनेजा जी मेरे को खाली यही काम है, और ये बाबा की हाँ। गिफ्ट है मेरे को, हम्म हाँ, कि बच्चा छोड़ के ना जाए। तो और जो हम्म मकान उन्होंने उनको दिया फ्री में, तो बोले वो मकान हम्म वाले इतने खुश हो गए। अभी हम्म उसके परिवार हम्म। के बाकी लोग गए थे, वो ऋषिकेश के पास है वो, तो मतलब उसकी रोड के ऊपर है। तो उनको पूरा गाड़ी गाड़ी दिया। तुम अब उसकी बहन जीजा जी सारे गए थे, है ना। हम्म बोला बाबा, मतलब बाबा की इतनी मदद है कि मैं क्या बताऊं, सही हम्म बात। है ना। तो मतलब अगर आप बाबा को देखो, दो चीजें हैं, एक है बाबा का साथ और एक बाबा का हम्म हाथ। हम्म अगर आप बाबा को साथ लेके चले, आपको ये हम्म। अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, और बाबा हाँ का वरदानी हाथ मेरे सिर पे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, तो ये आपकी तो। सफलता 100% है ही। सफलता हम्म आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता ना हम्म मिले ये हो नहीं सकता, है हम्म ना? हम्म। तो मेरी भी आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। अब थैंक यू। आप ये जो मैंने अनुभव सुनाया है, इसको थोड़ा ख्याल में रखे, और जो आप कर रहे हो जरूर। बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, है ना। जी जी। और आप जो है सम्मान को, तो जरूरी है सम्मान जो आप कर रहे हैं। और आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला, दृढ़ता, है ना। तो ये दृढ़ता लानी कैसे जीवन में, हम्म। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में दृढ़ता आए कैसे। तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, है ना। और हम्म। एक है कंटिन्यूटी, कि कोई भी, है ना, बाबा क्या बोलता है, उसको आपको बार बार दोहराना है, जो आपने किया ना प्रैक्टिकली, हाँ जी। बार बार आपने दोहराया ना उसको। हम्म। और दूसरा है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आज आज की मुरली में बाबा बना है ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम्म। तो वो आपको कंटिन्यूटी छोड़नी नहीं सही है बात। ना? तो अभी जैसे आपके घर में इतनी, मतलब उस दोनों बातें आपके ऊपर लागू हो चुकी है, और उस पे आपने सफलता प्राप्त कर ली ऑलरेडी। यू हैव ऑलरेडी विन दैट, क्योंकि आपके घर की इतनी परिस्थिति थी, माँ बाप सब हॉस्पिटल में थे, आपके ऊपर उनका कोई विशेष ध्यान नहीं था, लेकिन बाबा का साथ आपके साथ था, आपका बाबा का वरदानी आपके ऊपर था, और आपकी हम्म। कंटिन्यूअस वो लगातार आपने किया। तो ये बाबा की ऐसी वो थी आपके ऊपर, मतलब एक सुरक्षा कवच आपके ऊपर था, हाँ जी। तो आपको इतना ऊपर उठा के ले गया, और आज आप एक सबके लिए एग्जाम्पल बन गए, है ना। तो जी। हमारी यही आशा है कि आपको उसमें दृढ़ता रखनी है, और परिस्थिति कैसी भी आए उसको छोड़ना नहीं है। देखिए जब आप बाबा के बच्चे बनोगे ना, तो एग्जाम भी बड़े बड़े आएंगे। हाँ
बड़े बड़े पेपर आते हैं, है नहीं, ना। परीक्षा तो बहुत बड़ी आई थी, मतलब परीक्षा में भी परीक्षा थी ना इसकी तो। हाँ हाँ हाँ, तो वही गणित तो की मैं भी बता रहा हूँ। परीक्षा थी। तो वो परीक्षा में हाँ पास हो गया ऑलरेडी। हाँ। इसने ऑलरेडी दोनों दोनों चीजें प्राप्त कर ली, इसने दृढ़ता भी दिखाई, और परिस्थिति हाँ। आने के बाद ये लगा भी रहा, इसने इसका हम्म माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, तो ही हैज हम्म ऑलरेडी पास, है ना। तो हम्म सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इसने प्रूव करके दिखा दिया ना। हाँ। तो हमारी यही शुभकामना है कि ये इसको मेंटेन रखे, बस ये जरूरी है। चलिए, टाइम हो गया है। ओम जी शांति, जी। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति। शुक्रिया हाँ, शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया। या भाई सबको जी, शुक्रिया। सब बाबा के बहुत बच्चों अच्छा। को शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, हाँ, बाबा ने निमित्त आपने बनाया। मुझे आज ये संधि दी यहाँ पे बोलने की, अनुभव हाँ, सुनाने की। वो तो परमात्मा ने कुछ बीज बोया था ना। नहीं तो हाँ मैंने जी। बहुत सारे लोगों को बोला था एक्सपीरियंस सुनाने के लिए, लेकिन आपको नंबर 1 मिल गया। है ना। बहुत हाँ अच्छा। जी। तो आप चलिए। बीच बीच में क्लास में आते रहिए। हाँ जी, हाँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ, है ना? जब भी मौका लगे, हम्म, समय मिले, जी जरूर। हाँ। क्योंकि यहाँ पर अव्यक्त मुरली चलती है। अच्छा। और ये तो हमारे अव्यक्त, पुराने स्टूडेंट है ना, बताया, विद्या दीदी के पुराने स्टूडेंट है हाँ ये। हाँ, तो अभी तो वहां पर हाँ तो रेगुलर क्लास नहीं होती है, लेकिन यहाँ रेगुलर होती है। हाँ। यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं होता, आज तक ऐसा एक दिन भी नहीं किया कि क्लास ना हुई हो, हम्म है ना। जी। चलिए, एक भले अच्छा सा भले गीत। भले संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हाँ, सब बाबा के पूरे पक्के पक्के बच्चे हैं इसमें। और अभी आप ये भी बाबा रिकॉर्डिंग के भी बच्चे सुन लेंगे बच्चे। ना, क्लास में डाल दीजिएगा आप ग्रुप में, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग डालना। भी